कोयम्बटूर की यात्रा ने एक अद्वितीय अनुभव की शुरुआत की, जो न केवल भौतिक यात्रा थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अवसर भी था। यात्रा का उद्देश्य सद्गुरु के आश्रम में आध्यात्मिकता की खोज करना था, जहां हम न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को साझा कर सकते थे, बल्कि विभिन्न विश्वासों और आध्यात्मिक परंपराओं की गहराई में भी जा सकते थे। यात्रा की शुरुआत में ही ट्रेन की खिड़की से बाहर की दुनिया ने हमें भारत की विविधता और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का एहसास कराया। ट्रेन में बैठकर हम चारों ओर से उठती आवाजों में खो गए। यात्रियों की कहानियां, जो सद्गुरु के आश्रम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शा रही थीं, हमारे मन में गूंज रही थीं। यह सुनकर कि कैसे एक बुजुर्ग महिला ने अवसाद पर विजय पाई या एक युवक ने अपनी लत को मात दी, हमें विश्वास हुआ कि आध्यात्मिकता की शक्ति वास्तव में चमत्कारी हो सकती है। यह कहानियां हमें आश्रम की ओर और भी अधिक प्रेरित कर रही थीं, जहां हम भी अपनी आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते थे। कोयम्बटूर पहुंचने के बाद जब हम बस में सवार हुए, तब रास्ते में हरे भरे खेतों और छोटे गांवों का दृश्य हमारे दिलों को छू गया। यह यात्रा हमें भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई से जोड़ रही थी। आश्रम पहुंचकर हमने वहां के वातावरण में डूबने का प्रयास किया। वहां की शांति, स्वयं सेवकों का समर्पण और विभिन्न गतिविधियों की ऊर्जा ने हमें एक अद्भुत अनुभव प्रदान किया। सूरज ढलने के बाद हम हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, जहां से हमें प्रयागराज के लिए उड़ान भरनी थी। हवाई यात्रा के दौरान हमने महाकुंभ के तीर्थयात्रियों से बातचीत की। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उनके साझा आध्यात्मिक उद्देश्य को दर्शा रही थी। उन्होंने हमें महाकुंभ के महत्व के बारे में बताया और कैसे यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। प्रयागराज पहुंचने पर हम वासुकी द्वार के पास पहुंचे। यह द्वार, जो दूध के समुद्र के मंथन में इस्तेमाल होने वाले नाग का प्रतीक था, हमें विश्वास, दृढ़ता और आध्यात्मिक सत्य की खोज के प्रतीक के रूप में खड़ा था। यहाँ मैंने गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग की चर्चा की। ये अध्याय हमें विश्वास की प्रकृति और इसके विभिन्न रूपों को समझने का अवसर प्रदान करता है। जैसे ही हम वासुकी द्वार के पास पहुंचे, वहां की हवा में एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला, जिसमें विश्वास की विविध अभिव्यक्तियों का दृश्य था। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धात्रय विभाग की अवधारणाओं को समझाया और हमें विश्वास की गहराई में ले जाने के लिए प्रेरित किया। इस परिदृश्य में विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण किया। प्लेटो ने विश्वास के विभिन्न स्तरों की तुलना की, जबकि न्यूटन ने इसे एक बल के रूप में देखा जो हमारे जीवन के निर्णयों को प्रभावित करता है। आइंस्टीन ने इसे एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो हमारी धारणा को आकार देता है। इस तरह वासुकी द्वार ने हमें विश्वास की प्रकृति को समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान किया। यह द्वार केवल एक भौतिक संरचना नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था, जो हमें आंतरिक सत्य की खोज की ओर ले जा रहा था। जैसे जैसे हम श्रद्धात्रय विभाग योग के रहस्यों में गहराई से उतरते गए, हमें यह समझ में आया कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह मानव अनुभव का एक मौलिक पहलू है। यह एक ऐसा ताना बाना है जिसमें विभिन्न विश्वासों और आध्यात्मिक पथों का समावेश होता है। वासुकी द्वार के माध्यम से हमने विश्वास की जटिलताओं को समझा और यह अनुभव किया कि यह कैसे हमारे जीवन को आकार देता है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव है, जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कोयम्बटूर से प्रयागराज तक की यात्रा ने हमें न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध किया। वासुकी द्वार के समीप हमने विश्वास की इस टेपेस्ट्री को समझा, जो मानवता के अनुभव को समृद्ध करती है। यह अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हमारा विश्वास कोई भी हो, हम सभी एक ही सच्चाई की खोज में हैं। इस तरह हमारी यात्रा ने हमें एक गहरा और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया, जो हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अवसर थी, जहां हमने विश्वास की प्रकृति और इसके विभिन्न रूपों को समझा। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव है,
जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोयम्बटूर से प्रयागराज तक की यह यात्रा वासुकी द्वार के माध्यम से हमें विश्वास की जटिलताओं को समझने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करती है। ये हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हमारा विश्वास कोई भी हो, हम सभी एक ही सच्चाई की खोज में हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा ने हमें एक गहरा और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया, जो हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि विश्वास की प्रकृति को समझना केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह सामूहिक अनुभव का हिस्सा है। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी यात्रा एक दूसरे की यात्रा का हिस्सा है। इस प्रकार वासुकी द्वार के माध्यम से हमने विश्वास की टेपेस्ट्री को समझा, जो मानवता के अनुभव को समृद्ध करती है। इस यात्रा के अंत में हमने यह महसूस किया कि आध्यात्मिकता केवल एक व्यक्तिगत खोज नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव है, जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि विश्वास की प्रकृति को समझना केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह सामूहिक अनुभव का हिस्सा है। इस प्रकार वासुकी द्वार के माध्यम से हमने विश्वास की जटिलताओं को समझा और यह अनुभव किया कि यह कैसे हमारे जीवन को आकार देता है। ये यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हमारा विश्वास कोई भी हो, हम सभी एक ही सच्चाई की खोज में हैं। इस तरह हमारी यात्रा ने हमें एक गहरा और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया, जो हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव है, जिसमें हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कोयम्बटूर से प्रयागराज तक की यात्रा ने हमें न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध किया।